कहानियाँ देखने और सुनने में काफी सरल और सूक्ष्म होती है, लेकिन देखने में चोटन लगे, घाव लगे, गंभीर एक ऐसी कहानी है अवतार की, जिसने फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास ही बदल दिया। बेहतरीन स्टोरी और कैरेक्टर्स, कमाल के विजुअल इफेक्ट, रिकॉर्ड तोड़ देने वाला वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये सारी चीजें हमें बताती है कि क्यों अवतार अब तक की सबसे बड़ी साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक है, जिसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए डिज्नी को भी इसके 10 साल बाद भी एवेंजर्स एंड गेम को 2 बार रिलीज करना पड़ा। तो आइए बढ़ाते हैं इस महागाथा को आगे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है सन 2154 से, जहाँ इंसानों ने प्रकृति के संसाधनों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है। पृथ्वी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। विज्ञान ने विकास के लिए पृथ्वी को नरक बना के रख दिया है। यहाँ की आबादी अब 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। रहने की, खाने पीने की, हर चीज की कमी हो चुकी है। हर तरह के रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी साइंस आगे बढ़ रहा है। 2154 में ट्रेवलिंग के रिसोर्सेज काफी ज्यादा फास्ट हो गया है, लेकिन उन्हें चलाने के लिए काफी ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इसलिए उनके अंदर यूज किया जाता है एक अनोप्टीनियम नाम का धातु, जो पृथ्वी पे नहीं बल्कि पेंडोरा पे मिलता है। इसके बाद अपन देखते हैं कहानी का लीड कैरेक्टर, जिसका नाम है जेक सुले, जो कि अपने पैरों से अपाहिज है। हालांकि पहले वो ऐसा नहीं था। जेक पहले नौसेना का सैनिक था। जेक सुले का एक जुड़वा भाई भी था, टॉम सुले, जो कि एक वैज्ञानिक था। ये जिस कंपनी में काम करता था, उसका काम था दूसरे प्लेनेट पे जाकर अनोप्टीनियम धातु को लाना। लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने चंद पैसों के लिए टॉमी को मार डाला, और इससे उस कंपनी का काफी सारा पैसा जो टॉमी पे लगा था वो बर्बाद होने वाला था। लेकिन वहाँ के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों न हम इस ऑपरेशन में टॉमी के भाई को, जेक को ले लें। इसलिए ये लोग जेक को ऑफर करते हैं बहुत सारा पैसा, और वो पैसों के लालच में उनके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है। और अब होती है असली कहानी शुरू। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है 5 साल 9 महीने और 22 दिन। इतने सालों का लंबा सफर जेक एक यान में हाइबरनेशन स्लीप में बिताता है। स्लीप में होने से जेक की बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस एज से पृथ्वी पे यहाँ पे आया था, आज भी उसकी वही उम्र है। और यहाँ पे जेक अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ उसके बहुत सारे सोल्जर साथी थे, जो कि पृथ्वी से ही उठाए गए थे पैसों का लालच देकर। फाइनली ये लोग पेंडोरा पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सीनियर उन्हें बताते हैं कि यहाँ की हवा तुम्हारी जान ले सकती है, इसलिए तुमको हर वक्त मास्क लगा कर रखना है। अगर जिंदा बचना है तो मास्क लगा सकते हो, मरने का शौक है तो मास्क हटा देना। यहाँ पे कहानी का मेन विलेन आता है क्वेरेज। क्वेरेज उनको बताता है कि मैंने आज तक बहुत सारे अभियानों में हिस्सा लिया है, मगर आज तक मुझे एक खरोंच तक नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पेंडोरा पे आया तो एक नए सैनिक की तरह जख्मी हो गया। जैसा आपने सोचा था, पेंडोरा वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का नेचर, यहाँ के क्रिएचर बिल्कुल पृथ्वी से अलग है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे रूल्स को फॉलो करना, क्योंकि मेरा काम है लोगों की जिंदगियाँ बचाना। इस अभियान के खत्म होने तक आपको जिंदा घर लौटाना। मैं आप सभी को तो जिंदा बचा नहीं पाऊंगा, इसलिए आपको मेरा साथ देना होगा इस पेंडोरा पे अपना जीवन जीने के लिए। इसके बाद जेक की मुलाकात नोरम से होती है, जो कि एक साइंटिस्ट था, जिसका काम था अवतार बनकर पेंडोरा के लोगों के बीच में रहना। दरअसल पेंडोरा के लोगों को नावी कहा जाता है, और इंसानों और नावी के लोगों से डीएनए बनाकर एक अवतार तैयार किया जाता है। इसके बाद जेक की मुलाकात सभी साइंटिस्ट के लीडर से होती है, जिसका नाम है ग्रेस ऑगस्टीन। काफी समय से नावियों के साथ रहकर उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती है ग्रेस, ताकि नावी पृथ्वी की भाषा सीख पाए और उनका काम और भी आसान हो जाए। और जब वो जेक को देखती है तो काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे एक अपाहिज की नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट की जरूरत थी। पार्कर उसे समझाता है कि हमारा काम सिर्फ अनोप्टीनियम को पाना है, जिसके 1 किलो की कीमत दुनिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा है। और इस अभियान का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा और साथ ही तुम्हारे साइंटिफिक का खर्चा यहीं से तो आ रहा है। इसलिए हमें सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहिए, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि इतने सारे साइंटिस्ट के बीच तुम्हें एक नौसैनिक मिला है जो तुम्हें मुसीबत में बचा सकता है। हालांकि ग्रेस इसके खिलाफ थी, लेकिन फाइनली पार्कर के समझाने से वो मान जाती है। और इसके बाद जेक की बॉडी को अवतार में तब्दील करने का काम शुरू होता है। जेक के दिमाग को अवतार से कनेक्ट कर दिया जाता है, और फाइनली जेक अवतार बन जाता है, और वो पूरा का पूरा एक बड़े शरीर का नीला आदमी बन चुका है। वो अपाहिज था, इसलिए खड़ा होने पे उसे काफी मजा आता है, इसलिए आज वो चलने का एक्सपीरियंस कर रहा है। साइंटिस्ट उसे बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वो खुशी से पागल हो जाता है, इसलिए वो अपने पैरों से असली मजा उठाने के लिए बाहर जाता है। वो हर पल को एंजॉय करता है, क्योंकि आज तक उसने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया। लेकिन अवतार जो भी होते हैं, जब ह्यूमन बॉडी हाइबर स्लीप में होती है तभी वो उनसे कनेक्टेड रहते हैं। अदरवाइज अगर इंसान जाग गया तो उसका अवतार सो जाता है, और अवतार को जगाने के लिए वापस हाइबर स्लीप में जाना पड़ता है। समझ गए? नहीं। एक दिन क्वेरेज जेक को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हारा रिकॉर्ड मंगवाया था
तुम काफी होनहार सैनिक हो। तुमने भी बड़े बड़े अभियान किए हैं, लेकिन तुमने अपनी टांगे खो दी। क्या तुम मेरे साथ सौदा करना चाहोगे? जैक पूछता है, कैसा सौदा? क्वेरेज बताता है कि जहाँ पे नावी लोग रहते हैं वहाँ पे भारी मात्रा में अनोप्टेनियम है, लेकिन ये साइंटिस्ट बेकार में उन लोगों को पढ़ाने लिखाने में लगे हैं। ये मेरी बात कभी नहीं समझ पाएंगे, इसलिए तुम सैनिक हो, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्वेरेज बताता है कि अपन जहाँ पे नावी लोग रहते हैं वहाँ पे उन लोग को मार डालेंगे और सारा अनोप्टेनियम हड़प लेंगे। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो बदले मैं तुम्हारी टांगे लगवा दूंगा और ढेर सारा पैसा भी दूंगा। इस बात से जेक काफी खुश हो जाता है और डील डन कर लेता है। अगले दिन जेक को पेंडोरा के दौरे पे भेजा जाता है, जहाँ पे उसके सामने एक शानदार दुनिया है, हर तरफ हरियाली, सब कुछ हरा भरा। इसके बाद इनका हेलीकॉप्टर जमीन पे उतरता है, जहाँ पे ऑगस्टिन उन्हें कहती है कि हम यहाँ से कुछ नमूने लेने आए हैं, क्योंकि हमें पता लगाना है कि आखिर ये पेड़ एक दूसरे से बातें कैसे करते हैं। ये जब वहाँ नमूने ले रहे थे तभी जेक जंगल को एक्सप्लोर करने लगता है। वो एक सुंदर से पौधे के पास जाता है और जैसे ही उसे टच करता है तो वो पौधा बंद हो जाता है, मगर वो और भी पौधों को टच करता है तो वो सभी पौधे बंद होने लगते हैं। और ऐसे में जेक को एक खेल मिल जाता है और वो ऐसे खेलने लगता है, लेकिन यहीं पे वो गलती कर जाता है, क्योंकि उसके सामने पेंडोरा का गेंडा आ जाता है। ऑगस्टिन जेक से कहती है कि तुम जहाँ पे खड़े हो वहीं पे खड़े रहो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। धीरे धीरे गेंडा जेक की तरफ आने लगता है, लेकिन जेक को लगता है कि अगर मैंने इस पे वार नहीं किया तो ये मुझे मार डालेगा, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करता। गेंडा उसके पास आकर अचानक से पीछे मुड़ जाता है और भाग जाता है। जेक कहता है बस घंटा फर्क नहीं पड़ता मुझे तुम जैसे गेंडों से। लेकिन जैसे वो पीछे देखता है तो वहाँ पेंडोरा का चीता था, जो कि जेक पे अटैक करता है। ऑगस्टिन उसे कहती है कि नहीं छोड़ेगा ये तुझे, अगर बचना है तो जितना तेज हो सके उतना तेज भागो। भागते भागते जेक एक पेड़ की जड़ में छुप जाता है, लेकिन वो चीता काफी चालाक था, उसकी हर छुपने वाली चीज को तबाह कर देता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो जेक की बंदूक को भी छीन लेता है और जेक अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। जेक एक झरने में कूद जाता है, इसलिए वो चीता जेक का घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाता। लेकिन ऐसे में जेक अपने साथियों से बहुत दूर चला जाता है। अब क्योंकि जेक एक सोल्जर था, इसलिए उसे जंगल में रहने के तौर तरीके मालूम थे। वो एक पेड़ की टहनी से भाला तैयार करता है और वहाँ पे रहने का इंतजाम करता है। वही जेक पे नजर रखे हुए थी एक नावी लड़की नुटीरी। वो जेक पे तीर चलाने वाली थी और तभी वहाँ पे पहुँच जाती है पेंडोरा की पवित्र आत्मा। वो उसके तीर को रोकने की कोशिश करती है और जब नुटीरी देखती है कि पवित्र आत्मा ने उसे चुना है, इसलिए वो धनुष को नीचे कर देती है। इसके बाद अपन देखते हैं कि जेक वहाँ पे रात बिताने के लिए आग जलाता है और तभी वहाँ पे आ जाते हैं जंगली कुत्ते। जेक पहले तो उन्हें काफी हटाता है, अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जब उनकी तादाद बढ़ जाती है तो वो उनसे कहता है कि अब मैं तुमसे सारी रात बचाव नहीं कर सकता, आओ मुझसे लड़ो। और ऐसे में जेक एक एक करके काफी सारे कुत्तों को मजा चखाता है, लेकिन एक बड़ा जंगली कुत्ता जेक पे हमला करता है और तभी वहाँ पे पहुँच जाती है नुटीरी। वो जेक को उस कुत्ते से बचाती है और ये दोनों मिलकर इन कुत्तों को वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन इसी बीच एक कुत्ता घायल हो जाता है। नुटीरी उसके दर्द को दूर करने के लिए उसे मार देती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि वो उसकी आत्मा को शांति दे। जेक उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि अगर तुम ना होते तो मेरी जान चली जाती, लेकिन नुटीरी उससे कहती है कि दूर रहो मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करो, अगर आज तुम ना होते तो इस बेजुबान की जान नहीं जाती। जेक कहते हैं कि पहले मैंने नहीं, इन्होंने शुरुआत की थी, और अगर तुम्हें इनकी इतनी परवाह थी तो मुझे बचाए क्यों? नुटीरी कहती है कि मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि पवित्र आत्माओं ने तुम्हें चुना था। ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पे बहुत सारी पवित्र आत्माएं जेक के शरीर पे आके बैठ जाती है, जिससे जेक के घाव भी ठीक हो जाते हैं। और ये दोनों जेक और नुटीरी दोनों हैरान थे। नुटीरी जेक से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तभी उनके सामने नुटीरी के कबीले के लोग आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि कौन है ये, जितना जल्दी हो सके हमें इसे सरदार के सामने पेश करना चाहिए। और यहाँ से ये लोग जेक को पकड़ के सरदार इतुगान के पास ले जाते हैं। सरदार की पत्नी उससे पूछती है कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो? आसमानी लोगों को यहाँ पे आना मना है। जेक कहता है कि मैं उनमें से नहीं हूँ, आप में से हूँ। लेकिन सरदार की पत्नी कहती है कि तुमसे पहले भी एक ग्रेस नाम की औरत यहाँ पे आई थी, उसने हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन बाद में हम पे गोलियां चलाई और वो लोग हमारा पवित्र पत्थर चुरा कर ले गए। जेक कहता है कि नहीं, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं आप में से ही हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आप जैसे शिकार करते हैं वैसे शिकार सीखना चाहता हूँ। जेक की इन बातों को सुनकर फाइनली सरदार इतुगान डिसाइड करते हैं कि वो जेक को अब अपनी तरह बनाएंगे, वो सब कुछ सिखाएंगे जो एक नावी सीखता है, और इसका जिम्मा वो नुटीरी को ही सौंपते हैं। पहले तो वो उसे वहाँ के कपड़े पहनाते हैं, खाना खिलाते हैं और फिर उसे एक बड़े कुल वृक्ष में सुला देते हैं। और जैसे ही वो सोता है वो अपने इंसानी रूप में जाग जाता है। सभी उसे देखकर काफी हैरान थे। वो उससे पूछते हैं कि तुम आखिर रात भर जिंदा कैसे रहे, क्योंकि वहाँ पे 6 घंटे निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। तब जेक अपना पूरा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करता है। वो कहता है कि अब मैं उनके साथ जुड़ चुका हूँ, उनके साथ रह रहा हूँ, वो अपने तौर तरीके मुझे सिखा भी रहे हैं। और इस बात से उनकी सारी टीम जेक से बहुत खुश होती है। वही दूसरी तरफ क्वेरीज उसे बुलाता है और कहता है कि तुम्हारा काम उनके साथ
साथ घुल मिलकर रहना नहीं है, बल्कि तुम्हारा काम है उन तक एक संदेश पहुंचाना। मैं चाहता हूँ कि तुम उन सभी लोगों को आगाह करो कि तुम्हारे पास बहुत ही कम समय है और जितना जल्दी हो सके इस पेड़ को खाली करो, क्योंकि यहीं पर हम माइनिंग का काम शुरू करेंगे और वो पत्थर ढूंढेंगे। और अगर उन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास दूसरा तरीका भी है, उन सबको बंदूकों से खदेड़ना। जैक उसे रोकता है और कहता है कि अब मैं भी उनमें से एक होने वाला हूँ, क्योंकि वो मुझे अपने रीति रिवाज सिखा रहे हैं। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं उनमें से एक बनकर उनका विश्वास जीत लूंगा और एक पल ऐसा आएगा कि वो सभी मेरी बात मानेंगे। मैं आपको आपकी बंदूकों को यूज करने का मौका नहीं देना चाहता, इसलिए आप मुझे टाइम दे और मुझ पे विश्वास करें। जैक अब हर रोज नुटीरी के साथ मिलकर नई नई चीजें सीखता है कि किस तरीके से शिकार किया जाता है, किस तरीके से पेड़ों पे झूला जाता है, किस तरीके से उनका